मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि मुझे जो नेतृत्व मिला हुआ है वो एकदम सही तरीके जिस तरह से बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए चाहिए वही है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या, अभी काम देखिएगा आप लोग, इस बार जन स्वराज के 9-10 महीने के जो काम होंगे अब वो देखिएगा क्या हम लोग काम करते हैं। किसी व्यक्ति से नहीं लड़ना है, वहाँ की स्थिति से लड़ना है। वहाँ की जो स्थिति आप जाके धरातल पे देखेंगे, वहाँ की समस्याओं को देखेंगे तो आपको समझ में आए कि वहाँ के किसी प्रत्याशी से नहीं लड़ना है। वहाँ की जो वस्तु स्थिति अभी देखिएगा, जो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था है, जो महिलाओं की स्थिति है, जो वहाँ के पुरुषों की जो स्थिति है, उसको जब वो बदलाव करना है, ये हमारी लड़ाई है। जन स्वराज पार्टी ने आज 2 विधानसभा के उपचुनाव में जो अपना कैंडिडेट को उतारा था उनको बदल दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, और दोनों जगह पे अब नए उम्मीदवार का नाम का घोषणा भी कर दिया है। जी हाँ, तरारी विधानसभा उपचुनाव में जहां जन स्वराज के उम्मीदवार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को मैदान में उतारा गया था, वहीं अब जन स्वराज की ओर से तरारी विधानसभा के नए उम्मीदवार के तौर पर किरण देवी का नाम घोषणा की गई है। और वहीं बेलागंज के विधानसभा उपचुनाव में मोहम्मद लताफत हुसैन की जगह मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया गया है। हम सीधे तौर पे तरारी विधानसभा की जो जन स्वराज की नई उम्मीदवार किरण देवी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नई जिम्मेदारी मिली है जन स्वराज की ओर से। पहले जो एसके सिंह थे उनके जगह पे आपको फिर से नया चेहरा बनाया गया है बतौर उम्मीदवार के रूप में, क्या कहेंगे? जी, मुझे अगर इसके रूप में उम्मीदवार के रूप में बनाया गया है तो मैं प्रयास करूंगी जो मैं पहले जो प्रयास कर रही थी उसको धरातल पर लाया जाए। मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि मुझे जो नेतृत्व मिला हुआ है वो एकदम सही तरीके जिस तरह से बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए चाहिए वही है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या, अभी काम देखिएगा आप लोग, इस बार जन स्वराज के 9-10 महीने के जो काम होंगे अब वो देखिएगा क्या हम लोग काम करते हैं। मैम, पहले भी आपने तरारी विधानसभा में काफ़ी सोशल वर्क किया था, चर्चा का बाजार था कि आप ही को टिकट जन स्वराज से मिलेगा, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आई कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का नाम आपसे आगे कर दिया गया? देखिए, प्रोबेबल कैंडिडेट 5 से या 7 होने का ऐसा जैसे बताया, हम लोग उसमें कैंडिडेट में थे, लेकिन जो कर्नल साहब भी है, जनरल साहब जो हैं, उनका भी जब उनका दावेदारी जब हम लोग सामने आया तो आप उनका प्रोफाइल देख सकते हैं। उनका जन स्वराज का जो क्राइटेरिया है उससे बेहतर क्या हो सकता है जनरल साहब से, पूरे बिहार के लिए क्या हो सकता है। तो इससे बेहतर तो अगर हम लोग से पूछा गया कि क्या किया जाए तो हम लोग ने सब मिल करके उनका चुनाव किया। चूँकि टेक्निकल कुछ कारण आ गया है तो मुझे अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो ठीक है, लेकिन मैं उनके ही नेतृत्व में, उनके ही मार्गदर्शन पर मैं अपना आगे का कुछ काम जो करना होगा वो मैं करूँगी। आपका गाँव कहाँ है? बिशुनपुरा गाँव, तरारी में। अच्छा, तरारी में ही बिशुनपुरा गाँव। मैम, आपके सामने 2 बड़ी चुनौती है। एक महागठबंधन के जो उम्मीदवार है राजू यादव, वो आपके सामने हैं, चूँकि उनका एक चेहरा जो है वो समाजवादी नेताओं के तौर पे माना जाता है। दूसरा जो चेहरा है वो बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं जो भाजपा के कैंडिडेट के तौर पे हैं। तो इन 2 चेहरों से कैसे आप चुनावी मैदान में लड़ पाएंगे और कैसे जीत पाएंगे? देखिए, मुझे किसी व्यक्ति से नहीं लड़ना है, वहाँ की स्थिति से लड़ना है। वहाँ की जो स्थिति आप जाके धरातल पे देखेंगे, वहाँ की समस्याओं को देखेंगे तो आपको समझ में आए कि वहाँ के किसी प्रत्याशी से नहीं लड़ना है। वहाँ की जो वस्तु स्थिति अभी देखिएगा, जो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था है, जो महिलाओं की स्थिति है, जो वहाँ के पुरुषों की जो स्थिति है, उसको जब वो बदलाव करना है, ये हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति पर्सन से नहीं है। लगातार आप उस क्षेत्र में काम करती आई हैं, क्या ऐसा लग रहा है जो आप वहाँ जब महिलाओं से मिल रही थी, वहाँ के वोटरों से मिल रही थी, तो क्या ऐसी समस्या आपके नज़र में लग रहा है कि जिसे आप पूरा करेंगी जीतने के बाद? पहले हम लोग अभी भी काम हमने बताया आपको कि अभी हम लोग बच्चों को, हम अपने क्षेत्र में बच्चों को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर वो कोई बच्चे अगर लायक है, उनके पास अगर नहीं है, उनके पास कोई भी, आपको आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब है, तो हम लोग उनको मदद करते हैं। बेरोज़गारी पे क्या है कि महिलाओं को भी हम प्रयास करते हैं कि जो उनके हाथ में हुनर हो, वो उनको अगर कुछ कर सकती हैं तो उनको भी हम लोग बढ़ावा देते हैं। तो यही काम हमारा है। बहुत दिन से इस कार्य में लगे हुए हैं। इसके लिए चूँकि हमको बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, चूँकि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो होती है, जो उनके जो उम्मीदवार होते हैं, कहते हैं कि हमें राजनीति में ले आइए तो हम काम करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा उलट है कि हम काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि इसको अच्छे तौर से कर पाएँ, इस वजह से हम लोग राजनीति में आए हुए हैं। मैम, तरारी विधानसभा का जो है एक माले का वो गढ़ रहा है, दूसरा सुनील पांडे वहाँ से लगातार 4 बार विधायक रहे हैं। इन दोनों स्तंभ जो किला कहा जाए, उस किला को कैसे उखाड़ फेंकेंगे आप?
देखिए, आपको ये चुनाव में अब देख लीजिएगा क्या होगा। आप लोग बस देखिए क्या चीज़ है, अब जैसे कि हम लोग काम सब कोई मिलकर, हम लोग जो स्वराज के जो परिवार है सब मेहनती कर रहे हैं। जन स्वराज कर रहा है, मेहनत और ईमानदारी। एक आदमी जन स्वराज के एक व्यक्ति है ना, पूरा मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, और हमने भी किया है। तो इसके लिए अब कैसे उखाड़ फेंकेंगे? क्या हम लोग अपना काम करेंगे, जिसको रहना होगा रहेंगे, जिसको उखड़ना उखड़ जाएंगे। मेहनत और ईमानदारी तो रहेगा ही, काम हम लोग करेंगे ही। जी हाँ, साफ तौर पे आपने सुना, मेहनत और ईमानदारी के बल पर जन स्वराज की जो नई उम्मीदवार हैं किरण देवी, वो तरारी के विधानसभा उपचुनाव को जीतेंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी 13 नवंबर को जो मतदान होने वाला है, उस मतदान में क्या जन स्वराज के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है या फिर कहीं और जो कैंडिडेट है उनके पक्ष में वोट का पलड़ा भारी पड़ेगा। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।